अक्टूबर 1967 बोलिविया के एक छोटे से गांव ला हिग्वेरा में एक घायल कैदी को दीवार से सटा दिया गया। उसके सामने खड़े सैनिकों ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वह मुस्कुराया और बोला, मैं अर्नेस्टो चे गेवारा हूं और तुम मुझे मारने आए हो। गोली चलाओ कायर, तुम सिर्फ एक इंसान को मार रहे हो। आज भी दुनिया उसके चेहरे को टी शर्ट्स पर, दीवारों पर और झंडों पर देखती है। लेकिन सवाल ये है, वो असली क्रांतिकारी था या बस एक मिथक? आज हम खोलेंगे चे गुवेरा की वो अनकही कहानी जो डॉक्टर से शुरू हुई और दुनिया बदलने की आग में खत्म हुई। ये है चे गुवेरा, क्रांति का चेहरा। जून 1928 अर्जेंटीना के रोजारियो शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ अर्नेस्टो गेवारा दे ला सेरेना। बचपन से ही एस्मा की बीमारी, लेकिन इच्छा शक्ति लोहे जैसी। वो पढ़ता था मार्क्स, फ्रायड, सार्त्रे और सपना देखता था दुनिया बदलने का। जवानी तक आते आते अर्नेस्टो ने मेडिकल पढ़ाई शुरू की। वो डॉक्टर बनना चाहता था, लोगों का इलाज करना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत ने उसके लिए कुछ और लिखा था। 1952 में अर्नेस्टो ने अपने दोस्त अल्बर्टो ग्रेनाडो के साथ एक पुरानी मोटरसाइकिल पर साउथ अमेरिका की यात्रा शुरू की। यह सफर सिर्फ घूमने के लिए नहीं था, यह सफर उसकी आत्मा को बदलने वाला था। पहाड़, रेगिस्तान, गांव, सीमाएं और रास्ते में मिलते लोग, सब कुछ बदल रहा था। उसने पहली बार इतने करीब से देखा कि लैटिन अमेरिका के लाखों लोग कैसे जी रहे थे। कुछ के पास खाना नहीं था, कुछ के पास दवा नहीं थी, कुछ अपनी ही जमीन पर मजदूर बन चुके थे और कुछ बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। सबसे गहरा असर उस पर तब पड़ा जब उसने लेप्रोसी कॉलोनी देखी, जहां मरीजों को समाज ने लगभग इंसान मानना ही छोड़ दिया था। वहीं अर्नेस्टो के अंदर कुछ टूट गया और कुछ नया जन्म लेने लगा। वो समझने लगा कि बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं होती, कभी कभी पूरी व्यवस्था भी बीमार होती है। मोटरसाइकिल डायरीज में उसने लिखा, मैंने महसूस किया कि मैं सिर्फ एक अर्जेंटीनी नहीं, मैं लैटिन अमेरिका हूं। यह सफर उसे बदल गया। 1954 में ग्वाटेमाला में जो कुछ हुआ, उसने अर्नेस्टो को पूरी तरह बदल दिया। उसने देखा कि कैसे सत्ता और विदेशी प्रभाव, एक देश की राजनीति और आम लोगों की किस्मत, दोनों को बदल सकते हैं। उसके लिए अब दुनिया सिर्फ किताबों का विषय नहीं रही थी, अब यह निजी हो चुका था। अब वो सिर्फ इलाज नहीं करना चाहता था, अब वो उस व्यवस्था को बदलना चाहता था जो लोगों को बीमार बना रही थी। यहीं से अर्नेस्टो धीरे धीरे छे बनने लगा। मेक्सिको में उसकी मुलाकात हुई फिदेल कास्ट्रो से, एक ऐसा आदमी जो क्यूबा की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहता था। दोनों के बीच सिर्फ बातचीत नहीं हुई, बल्कि एक साझा सपना जन्मा। एक ऐसी दुनिया का सपना जहां शोषण खत्म हो, जहां गरीब सिर झुकाकर न जिए और जहां सत्ता जनता के खिलाफ नहीं, जनता के लिए काम करे। 1956 में ग्रानमा नाव पर 82 लोग क्यूबा उतरे, लेकिन बटिस्टा की फौज ने लगभग सबको मार डाला। बचे सिर्फ कुछ, जिनमें चे भी था। सीररा माइस्ट्रा के जंगलों में चे डॉक्टर से लड़ाका बन गया। वो कहता था, अगर तुम लड़ नहीं सकते तो कम से कम मदद तो करो। उसने गुरिल्ला वॉरफेयर की नई किताब लिखी और बटिस्टा की तानाशाही को चूर चूर कर दिया। 1 जनवरी 1959 क्यूबा जीत गया।
चे बन गया नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट, फिर इंडस्ट्री मिनिस्टर। लेकिन सत्ता की कुर्सी पर बैठकर भी वो नहीं बदला। वो अभी भी वही था जो अमीरों के खिलाफ गरीबों के लिए लड़ता था। लेकिन सवाल उठा, क्रांति के बाद क्या? 11 दिसंबर 1964 यूनाइटेड नेशंस का मंच, और दुनिया के सामने खड़ा था एक आदमी जो सिर्फ क्यूबा की नहीं, हर शोषित इंसान की आवाज बन चुका था। वो था चे गुएवारा। उसने दुनिया के सबसे बड़े मंच से अमेरिका को सीधी चुनौती दी। उसने कहा, शांति की बातें बेकार, अगर ताकतवर देश कमजोर देशों की आजादी कुचलते रहे। उसने क्यूबा पर हमलों, साजिशों और दबाव का जिक्र किया और साफ कहा, क्यूबा झुकेगा नहीं। लेकिन चे सिर्फ क्यूबा की बात नहीं कर रहा था, वो अफ्रीका की बात कर रहा था, लैटिन अमेरिका की, पैलेस्टाइन की, और हर उस इंसान की जिससे उसका हक छीना गया। उसका संदेश साफ था, अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो संघर्ष होगा। और फिर उसकी आवाज patria o muerte। patria o muerte, वतन या मौत। लेकिन चे वहीं नहीं रुका। उसके लिए क्यूबा अंत नहीं था, बस शुरुआत थी। उसका सपना था कि क्रांति सिर्फ एक देश तक सीमित न रहे, बल्कि पूरी दुनिया में फैले। और इसी सोच के साथ 1965 में चे क्यूबा छोड़कर चला गया। पहले कोंगो, फिर बोलीविया। उसका सपना था 1, 2, 3 100 वियतनाम। लेकिन बोलीविया में स्थानीय समर्थन नहीं मिला। CIA और बोलिवियन आर्मी ने घेर लिया। 8 अक्टूबर 1967 यूरो रेवन में आखिरी लड़ाई थी। वो घायल था, थका हुआ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार चे घायल होकर पकड़ा गया। 9 अक्टूबर 1967 चे गुएवारा की कहानी वहीं खत्म कर दी गई। बिना ट्रायल के गोली मार दी गई, उसके हाथ काट लिए गए, शरीर गायब कर दिया गया। लेकिन मौत ने उसे मार नहीं पाया। उसका चेहरा अमर हो गया। आज भी लाखों युवा उसकी तस्वीर देखकर कहते हैं, हास्ता ला विक्टोरिया सिम्पेरे, हमेशा जीत तक। कुछ लोग मरकर खत्म हो जाते हैं और कुछ मरकर प्रतीक बन जाते हैं। चे दूसरी तरह का नाम बन गया। उसकी मौत के बाद उसका चेहरा गायब नहीं हुआ, बल्कि और फैल गया। दीवारों पर, पोस्टरों पर, झंडों पर, छात्र आंदोलनों में, विरोध मार्चों में, और दुनिया भर के उन लोगों के बीच जो किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ खड़े होना चाहते थे। चे अब सिर्फ एक आदमी नहीं रहा, वो रेजिस्टेंस की विजुअल लैंग्वेज बन गया। अगर तुम्हें यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो बताओ, तुम्हारे हिसाब से चे गुएवारा हीरो था, विलेन था, या सिर्फ एक मिथक? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना। और ऐसी ही पावरफुल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा अगली कहानी में, जहां इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाएगा, बल्कि महसूस भी किया जाएगा।